कि यूजर आपका लॉगिन कर गया। अब अकाउंट नंबर क्या दिया था मैंने? 1, पासवर्ड I347BM। प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने वाला आज लिखना है। और कल एक हमने शायद अकाउंट और बनाया था, सज्जित नाम से आई गेस था। तो अब हर अकाउंट की अपनी अपनी पिक्चर आनी चाहिए, अगर उसने कभी चेंज करी है। और उसने कभी अब तक चेंज नहीं करी है तो उसकी पुराने वाली पिक्चर ही आनी चाहिए। तो सबसे पहला काम है, इस बटन के क्लिक पर, बटन जब ये क्लिक होगा, इस बटन के क्लिक पर मैं जो अपना फाइल ब्राउज करने का विंडो है वो ओपन करना चाहता हूँ। फाइल ब्राउज विंडो, इस विंडो से मैं अपनी इमेज को ओपन करूंगा। वो इमेज मैं अपने लैपटॉप से पिक करूंगा। तो मेरा लैपटॉप, मान लीजिए मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो डी ड्राइव के अंदर, बैचेस फोल्डर के अंदर, और ये मेरा project7.py क्लास है मान लो फॉर एग्जांपल। अब मैं जब ये वाला बटन बनाऊंगा ब्राउज विंडो करने का, तो मान लीजिए मैं डेस्कटॉप से किसी इमेज को पिक कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पर कोई इमेज रखी है, उस इमेज को मैंने पिक करा। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम डेस्कटॉप का पाथ ही इस इमेज में लगाकर दिखा सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि जब ये प्रोजेक्ट पेन ड्राइव में किसी को दिया जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो इमेज लेकर जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं कि नहीं। तो बेटर होगा कि आप क्या करो, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही डेस्कटॉप पर अगर कोई इमेज रखी है जिसको आप यहाँ अपडेट करना चाहते हो, पहले उसको डेस्कटॉप से कॉपी करके अपने करंट जो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है यहाँ पेस्ट कर लो। और फिर यहाँ से आप यहाँ दिखाओ। उसका फायदा ये होगा कि कल को ये प्रोजेक्ट वाली फाइल जब आपको दी जाएगी तो साथ में ये इमेजेस आपको देने का याद रहेगा कि भी साथ में इमेजेस भी हमें अपनी देनी है। ठीक है। और अच्छा ऑप्शन क्या है? और अच्छा ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, अपने जहां पर प्रोजेक्ट बना रहे हो इस प्रोजेक्ट वाली फाइल के पैरेलल में एक फोल्डर बना लो इमेजेस। इमेजेस फोल्डर के अंदर लोगो वाली इमेज डाल दो, इसी के अंदर डिफॉल्ट पिक्चर वाली डाल दो, और इसी के अंदर जो जो यूजर अपलोड करेगा वो सारी इमेजेस इसी फोल्डर में कॉपी कर लो। अब जब किसी को प्रोजेक्ट दोगे तो प्रोजेक्ट वाली फाइल दोगे और साथ में इमेजेस फोल्डर उसको दे देना। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ज़्यादा सही रहेगा। तो हम ये प्लान करते हैं कि अब सर अब जितनी भी इमेजेस हम अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे वो सारी इमेजेस किस तरह से होंगी, जरा उसको अब देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेटर कर रहा हूँ इसका। देखो, तो मैंने क्या करा, अब मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ गया, जहां भी मैं हूं वहां पे अभी तक जितने भी हमने पाइथन के प्रोग्राम्स बनाए हैं, है ना, सारे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं और यहीं पर हम अपनी प्रोजेक्ट वाली फाइलें बना रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक नया फोल्डर बनाया, प्लस पे क्लिक करके ये रहा, एक नया फोल्डर बनाया ये वाला, और इस फोल्डर का नाम कर दिया मान लो banking_प्रोजेक्ट। ठीक है। अब इसके अंदर गया, इसके अंदर फिर मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम कर दिया इमेजेस। अब इसके अंदर आपका एक फोल्डर आ गया इमेजेस करके। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर जो अपनी वाली फाइल है जो अभी बना रहा हूँ प्रोजेक्ट वाली, ये यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा,
और अभी जो मैंने फोल्डर बनाया है यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद जो मैंने इमेजेस यूज करी हैं, अभी तो मेरे पास एक डिफॉल्ट वाली है और एक लोगो वाली है। दोनों मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। कौन सी वाली थी डिफॉल्ट, जेपीजी थी पीएनजी थी, कौन सी वाली थी? जेपीजी वाली। इसको यहाँ से कॉपी करा। आपको यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप मैन्युअली पीछे फोल्डर में जाके पेस्ट कर देना। ठीक है। अब जो बैंक का लोगो है वो भी था, इसको उठाओ यहाँ से, कॉपी करा, इमेजेस फोल्डर में पेस्ट कर दिया। ठीक है। इमेजेस फोल्डर में दो इमेजेस आ गई। ये आपका प्रोजेक्ट की मेन फाइल हो गई, जो प्रोजेक्ट की फाइल है। उसके बाद अब डेटाबेस वाली फाइल लेकर आओ। तो जो डेटाबेस वाली फाइल है वो थी मेरी बैंक डॉट एसक्यूलाइट। इसको यहाँ से कॉपी करा और ये बैंक प्रोजेक्ट वाली फोल्डर में डायरेक्ट पेस्ट मार दिया। ये आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करना है? अब जो करंट डायरेक्टरी है इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब आप अपने VS कोड में दोबारा से उस फोल्डर को ओपन करिए जो आपने भी बनाया है। पिक्चर क्या है उसको दोबारा समझ लो। पिक्चर है कि मैंने एक अलग फोल्डर बनाया जिसका नाम कर दिया बैंकिंग प्रोजेक्ट। इसके अंदर प्रोजेक्ट की फाइल जो भी है वो रख दी। इसके अंदर मैंने एक इमेजेस फोल्डर बनाया। इमेजेस फोल्डर के अंदर जितनी इमेजेस हैं वो रख रहा हूँ। यहाँ पर आपका डेटाबेस वाली जो फाइल है वो रख दी। अब क्या चीज पेस्ट करनी रह गई? पी फाइल। और भी तो बनाई थी आपने। एक बनाई थी मेल वाली, एक बनाई थी आपने, और दो बनाई थी ना प्रोजेक्ट टेबल वाली। उन फाइलों को भी यहाँ से कॉपी करना है। अब देखो जिनको VS कोड से करने में दिक्कत हो रही है वो लोग VS कोड से ना करें, क्योंकि उसमें आप पूरी क्लास भी लगा सकते हो, खराब भी कर सकते हो टाइम अपना। मैनुअली जाओ, जहां रखा है वहां चले गए, मैनुअली राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर, जैसे मैंने बनाया ये वाला। ठीक है। अब मैनुअली क्या करो, इस फोल्डर के अंदर जो इमेजेस हैं, ये इमेज, ये वाली इमेज, जो जो इमेज है, कंट्रोल C और यहां जाके कंट्रोल V कर दो। है ना, इमेजेस फोल्डर बनाकर ये आ गई दोनों। यहाँ पर डेटाबेस की फाइल आ गई, ये प्रोजेक्ट की फाइल आ गई। अब यहाँ पर जो दो प्रोजेक्ट की फाइल और हैं, प्रोजेक्ट टेबल्स करके है एक, प्रोजेक्ट मेल करके है। इन दोनों फाइलों को यहाँ से कॉपी करके इस फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है। अब आप चाहो, ये एक एक्स्ट्रा फाइल आ गई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट की तीन फाइलें, इन तीनों फाइलों को एक SRC फोल्डर में डाल दो। SRC सोर्स। और उसके अंदर ये तीनों फाइल आ जाएंगी। ठीक है, चलो इसको बाद में कर लेंगे। फिलहाल ये हमने अपना ढांचा बना लिया। अब इस फोल्डर को मैं अपने VS कोड में ओपन करूंगा। मान लो सब क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है। अब मैं यहां से चलाऊंगा, फाइल, ओपन फोल्डर, F बैचेस 430 और प्रोजेक्ट बैंकिंग, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके ये लो। अब यहाँ भीड़ नहीं है ज्यादा। ये मेरा प्रोजेक्ट फाइल है, इसकी सपोर्टिंग फाइल एक ये है, एक सपोर्टिंग फाइल ये है। जितनी इमेजेस हैं वो इस इमेजेस फोल्डर के अंदर रखी हुई है मैंने। और डेटाबेस मेरा यहाँ रखा हुआ है। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो गया, लेकिन अब मुझे टेप कोड में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? मैंने जहां जहां इमेज लगाई है
ये सोच कर लगाई है कि वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, लेकिन अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारी अब रखी हुई हैं। तो अभी हम बस एक दो जगह ही अपना चेंज करेंगे, आगे जाके ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एक तो मैंने यहाँ पे तो कोई चेंज करना नहीं है, यहाँ पे चेंज करेंगे। पहला चेंज, लोगो डॉट जेपीजी। तो ये इमेजेस फोल्डर के अंदर लोगो डॉट जेपीजी रखा हुआ है। और एक डिफॉल्ट वाला था, वो कहाँ मिलेगा? ये रहा, डिफॉल्ट पिक डॉट जेपीजी, इमेजेस फोल्डर के अंदर डिफॉल्ट पिक डॉट जेपीजी। देख लो इसी नाम से है कि नहीं, डिफॉल्ट पिक डॉट जेपीजी। अब जो आप एक बार चला के देख लो सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो ऐसा करने से मैंने कुछ नया नहीं करा, ऐसा करने से थोड़ा सा कोड को मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया, है ना। इस स्ट्रक्चर के साथ अगर मैं किसी को कोड शेयर करूंगा तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी कि इसमें सारी इमेजेस हैं, इसमें ये फाइल रखी है, ये डेटाबेस फाइल है। रन कराया, एडमिन, अकाउंट जीरो, पासवर्ड एडमिन। डायरेक्ट चलेगा? नहीं, सारा ऐड कर दिया है। 6Y69QG। व्यू अकाउंट नंबर वन, ठीक है। अकाउंट नंबर टू, सारा आ रहा है, ठीक है। लॉगआउट कर दिया। अब यूजर, अकाउंट नंबर वन, A0Q65Z C, लॉगिन। चलो, अब इस बटन के क्लिक पर आगे वाला कोड। इमेजेस को डेटाबेस में डालना एक अच्छी प्रैक्टिस माना नहीं जाता है। इससे नुकसान ये रहता है कि जब प्रोजेक्ट चलेगा तो सेलेक्ट कमांड का एग्जीक्यूशन काफी स्लो हो जाएगा। अगर इमेज हमारी एक दो है तो ठीक है, अगर 10 12 15 20 यूजर आ गए, 100 200 1000 यूजर आ गए, सबने अपनी अपनी प्रोफाइल पिक्चर रखी हुई हैं, तो बहुत सिस्टम स्लो हो जाएगा, सेलेक्ट कमांड का एग्जीक्यूशन काफी स्लो हो जाएगा। तो बेटर है कि छोटे मोटे आइकन रखने हैं, जैसे प्रोजेक्ट का लोगो रखना है वो तो एक ही है तो रख सकते हो, है ना। जैसे रिफ्रेश का आइकन आपने लगाया है किसी ने, वो रख सकते हो। बट ज्यादा बड़ा फाइल डेटाबेस में जनरली नहीं रखनी चाहिए, एग्जीक्यूशन उससे स्लो होता है हमारा। बेटर है कि एक फोल्डर में रख लेते हैं और उस फोल्डर में बात कर सकते हो, है ना। बट पॉइंट इसके दूसरा डेटाबेस बनाओगे तो अगेन उसमें इमेजेस स्टोर करोगे तो एक पॉइंट पर आकर एग्जीक्यूशन मैटर करेगा कहीं ना कहीं आपके लिए, है ना। चलो, अब अपडेट प्रोफाइल पे चलते हैं। अपडेट पिक्चर यही है, इसका कमांड यही लगा देते हैं। कमांड इज इक्वल टू अपडेट पिक्चर नाम से एक बटन बनाएंगे। कहाँ बनाओगे? यही बना लेते हैं। पहला काम, इसके अंदर से मुझे ब्राउज विंडो चाहिए। ब्राउज विंडो लाने के लिए मेरे पास फाइल डायलॉग नाम से एक मॉड्यूल होता है। मैं लिखेंगे फाइल डायलॉग डॉट आस्क ओपन फाइल, आस्क ओपन फाइल नेम,
दो फंक्शन है। आस्क ओपन फाइल नेम क्या करेगा, उस फाइल का पाथ ला कर दे देगा जो आप पिक करने वाले हो। चलो एक काम करेंगे, जैसे हम अब तक करते आए हैं, एक अलग टेम्परेरी फाइल में बना लेता हूँ पर्टिकुलर इस कोड को समझाने के लिए, बाद में इसको हटा देंगे। टेस्ट ब्राउज विंडो, फ्रॉम टीक एंटर, इंपोर्ट फाइल डायलॉग डॉट आस्क ओपन फाइल नेम, इससे फाइल का पाथ मिल जाता है। एक बार पहले प्रिंट होता हुआ देख लो। चलो अब मान लो मैंने ये सेलेक्ट करी, तो ये मेरे लैपटॉप में जहां भी है मुझे पाथ मिल गया, ये यहाँ पर है। ठीक है, फिर चलाया। अब मान लो कोई डेस्कटॉप पर इमेज है, ये पाथ आ गया। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है कि मुझे ये इमेज जहां भी रखी है वहां से कट नहीं करना है, कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में पेस्ट मारना है ना। तो अब ऐसा करने के लिए आप इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल पढ़ेंगे। अब ओएस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम होता है हमारा, नहीं, शटल मॉड्यूल में होता है, कॉपी करके एक फंक्शन होता है शटल मॉड्यूल में, उससे फाइल आपकी कॉपी हो जाती है। शटल डॉट कॉपी कहाँ रखी है, हमने कहा इस पाथ पे रखी है। कहाँ पेस्ट करनी है, हमने कहा इसी जगह पेस्ट करनी है। अब इसी जगह पेस्ट करनी है तो पाथ तो नहीं देना है, लेकिन नाम तो देना पड़ेगा, किस नाम से पेस्ट करना चाहते हो। अब नाम तो मुझे यही रखना चाहता हूं जो अभी आया है मेरा। अब ये नाम कैसे निकालूं यहाँ पर, क्योंकि इसी नाम से मुझे पेस्ट करनी होगी। ठीक है, तो अब अगला काम जो मैं सोच रहा हूं वो क्या है, उसको समझते हैं। मान लो जो इमेज अभी यूजर सेलेक्ट करके लाएगा एज ए प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए, मैं उसको उसकी ओरिजिनल लोकेशन से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर पेस्ट कर लूंगा। मान लो उसका नाम है प्रोफेट डॉट पीएनजी जो भी है। अब देयर में बी ए चांस कि कल को एक यूजर और आया, उसने भी अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करा, और उसने जिस इमेज को पिक्चर पे लगाना है उसका नाम भी अगर यही हो गया तो, क्योंकि आपका कोड क्या करेगा, जो जो यूजर अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करेगा आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के इमेजेस फोल्डर में डाल के उसको सेव करेगा। अब सेम नेम से दो इमेज कैसे हो सकती है फिर। अब ये हो सकता है कि उस नाम की इमेज में उसका पिक्चर है, उसी नाम की में दूसरा कोई फोटो है, नाम ही तो सेम है, अंदर कंटेंट इमेज का अलग अलग हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करी जाए कि कोई भी यूजर जब प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करे तो हम जो सोच रहे हैं कि उसकी पिक्चर प्रोजेक्ट के फोल्डर में पेस्ट करेंगे उस नाम से किसी और की ना बन जाए कहीं। तो उसके लिए मैंने एक तरीका सोचा, वो तरीका मैंने ये सोचा कि ऐसा क्या है हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जो डुप्लीकेट नहीं होगा। अकाउंट नंबर प्राइमरी की बना रखी है मैंने, तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम करें, हम जो भी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है उस प्रोफाइल पिक्चर को कॉपी करते समय उसका नाम वो नहीं रखते जो ओरिजिनल नाम था, हम उसका नाम वो कर देते हैं जो यूजर का अकाउंट नंबर है। क्योंकि कल को अगर यूजर दूसरा आएगा तो उसकी इमेज भले ही सेम हो लेकिन अकाउंट नंबर उसका जरूर अलग हमारा होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यूजर नंबर बना रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा जब पेस्ट करूंगा तो यहां पर एक लॉजिक लिखने का ट्राई करूंगा कि यहां पर इसका नाम हो जाए बन डॉट पीएनजी, और अगर यूजर नंबर टू जिसका अकाउंट नंबर टू है वो इस काम को करे तो यहां पर अपने आप टू डॉट पीएनजी आ जाए। ऐसा करके मैं कोई कोड लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब यहां पर मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करते समय मुझे नाम चाहिए। अब नाम,
अब देखो प्रोजेक्ट में अकाउंट नंबर है मेरे पास, प्रोजेक्ट में अकाउंट नंबर है, कैसे है? जब आप इधर आते हैं, अकाउंट नंबर ये रखा है, यहां से आप लगा रहे हो यू, अकाउंट नंबर में रखा हुआ है अकाउंट नंबर, ठीक है? तो मैं यहां से इस काम को कर सकता हूं, तो मुझे मजबूरी में यहीं पे लिखना पड़ जाएगा। फाइल नेम, पाथ आ गया, import os डॉट शटल, एक लाइन में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, कॉमा लगा के भी कर सकते हैं। कहाँ गया यार? ये ठीक है, शटल डॉट कॉपी, इस पाथ की फाइल को कॉपी कर दो प्रोजेक्ट के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर। किस नाम से? यू अकाउंट नंबर डॉट पीएनजी नाम से। अब शायद मेरा अच्छा लॉजिक नहीं है, क्योंकि इसमें नुकसान ये है कि अब यूजर जो इमेज ला रहा है वो जेपीजी हो चाहे पीएनजी हो, मैंने हमेशा उसको किस नाम से सेव कर रखा है? डॉट पीएनजी। तो चाहो तो यहाँ से इमेज का एक्सटेंशन निकाल सकते हो और यहाँ लगा सकते हो, लेकिन अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो खास कोई नुकसान होगा नहीं। एक्सटेंशन डॉट पीएनजी लगाने से इमेज चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसी रहेगी। अब ये कोड इस काम को कर देगा। अब बताओ अगला काम क्या करना है? अगला काम मुझे ये करना है, अब जो यूजर की पिक्चर लगी हुई है उस पिक्चर को इस वाली पिक्चर से क्या कर दो? चेंज कर दो। तब यूजर का पिक्चर वाला जो कोड है वो कहाँ लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है ये, ठीक है? अब इस कोड को थोड़ा सा हमें स्मार्टली यूज करना पड़ेगा। अभी हम बहुत अच्छा नहीं लिखेंगे, अभी टूटा फूटा लिखेंगे, तो टूटे फूटे से ही आगे बढ़ेंगे। इस कोड को यहां से मैंने पूरा कॉपी करा और इसके अंदर डाल दिया। लेबल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, उसी लेवल पर हम सेट करेंगे, करेंगे चेंज, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ए पेस्ट, ये लाइन सही है, इस लाइन की जरूरत नहीं है, दोबारा नहीं बनाना है, ये लिख दिया। तो इसी वाले लेवल पर हमने क्या कर दिया, अभी वाली इमेज डाल दी यहाँ पर, ठीक है? अभी मुझे लग रहा है कि आधा काम हो गया, आधा काम रह गया। क्यों रह गया? मैं चलाकर दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि क्या अभी हमने कमी करी है, ठीक है? यहाँ पे क्या, यहाँ से कोई भी इमेज उठा ली, चलो पहली गलती तो देखते हैं कहाँ हुई। चलो देख लेते हैं। तो क्या यार, जो इमेज में दिखा रहा हूँ अपडेट वर्जन के पिक्चर पर, वो यही दिखा रहा हूँ, डिफॉल्ट पिक डॉट जेपीजी। ये थोड़ी दिखानी है, अब कौन सी दिखानी है मुझे? जो अभी मैंने यू अकाउंट नंबर वाली है ना, वो रीड करनी है। यू अकाउंट नंबर डॉट पीएनजी, इसको रिसाइज करना है
इसको कन्वर्ट करना है, और ये मैंने यहाँ पर दिखानी, तो पहली गलती जो थी वो मैंने सही करी। अब देखते हैं, पता नहीं कितनी गलती होंगी अभी तो इसमें। Y234CF, कुछ तो गड़बड़ हुई। कॉपी हो गई वहां से हमारे फोल्डर में। एक बार चेक करें हमारे फोल्डर में आई भी कि नहीं आई। ई आई बन डॉट जेपीजी आई तो है, और सही आई है। लेकिन जब रीड कर रहे हैं तो रीड करते समय वन डॉट पीएनजी रिसाइज कर दिया। बिटमैप प्रोफाइल आईएमजी, टीके प्रोफाइल इमेज, मास्टर रूट डाल दिया। प्रोफाइल इमेज लेबल डॉट इमेज इक्वल टू बिटमैप प्रोफाइल इमेज कर दिया। कॉन्फ़िगर ट्राई करके देखते हैं। प्रोफाइल इमेज लेबल डॉट कॉन्फ़िगर इमेज इज इक्वल टू बिटमैप प्रोफाइल आईएच। इसको लेते हैं। आ गई। ठीक है। अब यहाँ तक तो हम सही कर गए। अब गलती कहाँ होगी हमसे, हो चुकी है, वो एक बार समझने की कोशिश करो। मान लो मैंने इसको लॉग आउट करा और मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। आप बताओ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आनी क्या चाहिए और आएगी क्या? देर मे बी चांस की गैप हो जाए। हम चाहते हैं अभी जो यूजर ने अपनी चेंज कर दी है, अब वही आनी चाहिए, अब उसकी डिफॉल्ट को आनी चाहिए। जिसने कभी चेंज नहीं करी उसकी डिफॉल्ट आनी चाहिए। अब जो करके जा चुका है, चाहे कल करी चाहे आज करी, उसकी तो चेंज वाली दिखाओ। देखते हैं क्या हमारा कोड दिखा रहा है। नहीं तो सर ऐसे तो बस एक सेशन में चेंज हुई, दूसरे में तो आएगी नहीं। अब इसकी वजह क्या है वो समझो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जब आपका कोड चलता है फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद, तो ये कोड साथ में चल रहा है। और जब ये कोड चल रहा है तो ये हमेशा कौन सी पिक्चर दिखाएगा? आपकी डिफॉल्ट पिक्चर दिखाएगा। क्या करा जाए? तो अब यहां पर मुझे कोड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? ओएस इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, अगर इमेजेस फोल्डर के अंदर, लॉजिक थोड़ा समझने की कोशिश करना, इस नाम से इमेज मौजूद है, इस नाम से अगर इमेज मौजूद है, तो क्या करो, एक पाथ वेरिएबल बना दो और इस पाथ वेरिएबल की वैल्यू यही कर दो। इमेज, इमेज के अंदर, सॉरी इमेजेस, इमेजेस के अंदर यू अकाउंट डॉट पीएनजी, एल्स पाथ के अंदर डाल दो ये वाला पाथ। अब जब कोड यहां पर आए तो यहां पर ये पाथ बता दो। जब भी ये कोड चलेगा पहले चेक करेगा क्या इस डायरेक्टरी में जिस यूजर
ने लॉगिन कराए, क्या उसके अकाउंट नंबर से इमेज पड़ी है? पड़ी है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब उसने पहले पास्ट में कभी अपडेट करी होगी। अगर उसने आज तक कभी अपडेट करी नहीं है, तो फिर उस नाम से इमेज आएगी नहीं, उस अकाउंट नंबर से इमेज होगी नहीं, और आपकी डिफॉल्ट वाली दिखनी शुरू हो जाएगी। चलो अब दोबारा करके देखते हैं एक बार। क्या है? अकाउंट नंबर 1 आ गई एकदम। अब चलो देखते हैं। सर दूसरा यूजर भी है। अकाउंट नंबर 2, पासवर्ड SFL 02 8A। अब मान लो इनकी दूसरी इमेज लगा देते हैं। अब लॉगआउट करते हैं। अब पहला वाला यूजर आता है। पहले वाले की पहले दिख रही है, दूसरा आएगा तो दूसरे वाले को दूसरी दिखेगी। और मान लो कोई नया यूजर आ रहा है। राधे। हाँ भाई राधे, बताना अपनी मेल आईडी क्या थी? है कि नहीं आज? मेरी सैंड में पड़ी होगी, सही बात है। तुम बता दो, तुम्हारे भी तो चल ही रही है। POKH। हाँ। RIYAL। अकाउंट नंबर 6 है आपका। अब आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो। अकाउंट नंबर है 6। क्या है बताओ? अब इनकी डिफॉल्ट आ रही है। तो जो पहली बार आएगा उसकी डिफॉल्ट, या जो कितनी बार भी आए, पहली बार आए चौथी बार आए, लेकिन उसने अब तक अपलोड नहीं करी है अपनी पिक्चर, तो उसकी डिफॉल्ट दिखेगी। और जो कभी कर चुके हैं पास्ट में, उनकी अपनी वही दिखेगी। तो अपडेट पिक्चर वाला हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। अब ये वाले कोड में आते हैं। चेक डिटेल्स। चेक डिटेल्स में क्या करना है? सिंपली जो अभी यूजर लॉग्ड इन है उसका डेटा लेके आओ, और जो जो काम का डेटा निकाल के दिखा दो। तो मुझे ऐसा याद है कि जब इस वाले उस पर आए हैं हम, तो वेलकम करने के लिए हम ऑलरेडी डेटा फैच कर चुके हैं पूरी। तो उसी से निकाल कर यहाँ पर दिखा देते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि अगर कोई अपडेट डिलीट करने के बाद चेक करने जाएगा तो उसे अपडेटेड नहीं मिलेगा।
नहीं, दोबारा सा फैच करके लाना पड़ेगा। कोड वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। हाँ, लगभग सेम ही होगा। चलो, जो कोड मुझे लिखना है वो कई बार मैं लिख चुका हूँ, बस थोड़ा सा हेर फेर करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, चेक डिटेल्स, कमांड इक्वल टू चेक डिटेल्स। अब इस नाम से फंक्शन बन तो नहीं गया पहले? बन तो गया है, बन गया है, क्योंकि जब क्लिक कर रहे हैं तभी तो वो आ रहा है, फ्रेम बनकर आ रहा है, इनर फ्रेम वाला। ये देखो। अब इस फंक्शन के अंदर जाओ और अपना कोड लिख कर आ जाओ बस। ये है, यहाँ पर अपना कोड लिख दो। ठीक है। अब जो कोड यहाँ पर हमें लिखना है, ये कोड जब हम यूजर स्क्रीन पर आए हैं ना, तो उस समय हम लिख चुके हैं। लेकिन यहाँ तो अकाउंट नंबर लेकर आए हैं। चलो, इतने में तो लिख भी लेंगे, कहीं से ढूंढ ढांड कर लाएंगे, लिख लेंगे। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एसक्यूएलाइट 3 डॉट कनेक्ट। देखो, यहाँ जब लिखते हो तो बड़ा ध्यान से ध्यान रखना है, यहाँ पर फाइल का नाम सेम रखना है, बैंक डॉट एसक्यूलाइट। अगर इसमें कहीं कोई चेंज कर दिया तो टेबल डज नॉट एग्जिस्ट वाला आना शुरू हो जाएगा। कर्सर ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, सेलेक्ट कमांड अपनी लिख दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स वेयर अकाउंट्स अंडरस्कोर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस, और यहाँ पर यो अकाउंट नंबर, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट पैच वन। इससे मुझे एक टपल मिलेगी, उस टपल में यूजर का सारा डेटा आ गया। अब उसको कैसे दिखाना है, उस पे दिखा दो वही जो आ रहा है, आई फ्रेम। और चाहूं तो अलग अलग करके दिखा दो, ग्रिड बना दो, मतलब ढेरों ऑप्शन है इस काम को करने के। काफी लोगों ने पिछले बैच में ग्रिड बनाकर दिखाया था, काफी लोगों ने डायरेक्ट लेवल बना के दिखा दिया, एक ही लेवल पर सब दिखा दिया, एक ही लेवल पर। तो एक ही लेवल पर कैसे सर दिखाया जाएगा? हमने कहा देखो, क्या करा, यहाँ पर हमने डिटेल्स नाम से एक स्ट्रिंग क्रिएट करी और यहाँ लिख दिया। सबसे पहले क्या दिखाना है, डिटेल्स में अकाउंट नंबर दिखा देते हैं, अकाउंट नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पर एफ स्ट्रिंग लगाकर जो टपल आई है, इस टपल के जीरो इंडेक्स पर अकाउंट नंबर आ गया। फिर अकाउंट नंबर के बाद अकाउंट नेम तो ऊपर देख ही रहा है ना, उसको क्या दिखाना, अकाउंट ओपनिंग डेट, अकाउंट ओपनिंग डेट किस इंडेक्स पर है, टपल में, उसमें टेबल में जाकर देखना, ओपन डेट वाला कॉलम किस इंडेक्स पर है।
देख लो एक बार। और अवेलेबल बैलेंस कितने पर है? 7। और क्या दिखाना? ईमेल, मोबाइल नंबर और दिखा देते हैं। ईमेल और मोबाइल नंबर। कितने पर है? अब देखो, ये एक बना दी मैंने यहाँ पर डिटेल्स की स्ट्रिंग। इसमें डेटा आ गया। और अगला काम जो मैं भूल गया करना, वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज करना। देखो, अगर कोई भूल रहा है कनेक्शन क्लोज करना, तो डेटाबेस इज लॉक्ड वाली एरर के लिए तैयार रहे ना। तो अगर ऐसी एरर आ रही है, दो ही रीजन है। या तो क्लोज करना भूल गए, या फिर आपका पीछे चल रहा है डीबी ब्राउजर वाला। अब इसको एक लेवल पे लाकर दिखा देते हैं। डिटेल्स लेबल इज इक्वल टू लेबल आई फ्रेम। कुछ गलत हो गया? उसके बाद लेबल का बैकग्राउंड कलर वाइट ही कर देते हैं। और एफ जी पर्पल करके देख लेते हैं। या जो भी करना है अपना देख लेना, ब्लैक वगैरह रखना है ब्लैक कर देना। फॉन्ट एरियल 20 बोल्ड कर दिया। 20 इंटीजर में जाएगा। और इस लेवल को प्लेस करके देखा। रिलेटिव एक्स इज इक्वल टू 0.2। रिलेटिव वाई इज इक्वल टू 0.2। हाँ, जो काम की चीज है वही रह गई। तो ये वेरिएबल ये वाला हो गया। देखो, देखने में अच्छा लगे ना लगे, अगर डेटा आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप घर जाके अपना देखने में अच्छा कर लेना। अकाउंट नंबर 1, ओपनिंग डेट ये, अवेलेबल बैलेंस ये है, मेल आईडी ये है। सही चल रहा है। बस थोड़ा सा क्या करो, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देना, सही लगेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से डन है। अपना घर जाकर देख लेना क्या करना है, क्योंकि इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट एक जैसा हो गया है। थोड़ा छोटा कर दोगे सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से डन। अब डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। तो डिपॉजिट पे क्लिक करने का मतलब है, पहले ये बताओ कितना अमाउंट बताओ, कितना। फिर एक बटन लगा दो, डिपॉजिट। जितना लिखोगे बटन पे क्लिक करोगे, उतना आपके खाते में पहुंच जाएगा। लेकिन यहां से अब मुझे
कुछ और आपको बताना है वो ये कि जितनी भी हमारा ट्रांजैक्शंस होंगी, चाहे वो डिपॉजिट हो, चाहे विड्रॉ हो, या आपका ट्रांसफर वाला हो, इसको हम कहीं ट्रेस करेंगे। तो एक हम एक टेबल और प्लान कर रहे हैं, और वो टेबल हमारा क्या करेगी, जब जब कोई डिपॉजिट होगा, जब जब कोई विड्रॉ होगा, या जब भी कोई ट्रांसफर होगा, तो ये टेबल हमारा वो काम किया करेगी। तो इस वाले को मैं, मुझे लगता है अभी डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर और हिस्ट्री, ये चारों ऑप्शन चलने के लिए आपको सेकंड टेबल पे जाना पड़ेगा। सेकंड टेबल पर इस ऑप्शन को आपको ऐड करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है अपडेट वाला, ये वाला डायरेक्ट हो जाएगा। इस वाले को मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये अपडेट करना मतलब जो अभी करंट टेबल चल रही है उसी में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले ये वाला खत्म कर लेता ताकि एक टेबल वाला काम खत्म हो जाएगा। दिस इज अपडेट स्क्रीन। अब बताओ, पहले अपडेट का लॉजिक कैसे, क्या चाहोगे? तो मैंने जो सोचा है वो ये कि जो जो चीज अपडेट करानी है सब उसे दिखा दो। पासवर्ड दिखा दो। और क्या अपडेट कराना है? अपना नेम, नेम दिखा दो उसका, जो ये वाला है। पासवर्ड दिखा दो। ईमेल और मोबाइल, एक ही बार में सब अपडेट करने का ऑप्शन है। ये हम चाहते हैं, एक ही बार में सब दिखा दो। ठीक है, इसका मतलब इस तरह की चीजें मुझे चाहिए। इस तरह की चीजें मुझे याद आ रहा है कि जब अकाउंट ओपन करवाया था ऑलरेडी मैंने बना रखे थे, तो वहीं से कॉपी करके सीधा पेस्ट मार देते हैं, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ओपन अकाउंट जो फंक्शन था, हाँ, इसके अंदर आपने, ये रहा, नेम, मेल। अच्छा, इसमें पासवर्ड नहीं है, इसमें जेंडर है, तो ठीक है, जेंडर की जरूरत ही नहीं है, हम जेंडर वाले को पासवर्ड बना देंगे। देखते हैं पहले, ध्यान से कॉपी करेंगे, यहाँ से ये कॉपी करा, करते 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 यहाँ आ गए, कंट्रोल सी कर लिया, और हम आ गए अपडेट बटन पे। अपडेट बटन स्क्रीन ये रही। कंट्रोल बी। ठीक है, नेम दिखा दो, आई फ्रेम पे दिखा दो, नेम की एंट्री आ गई। नेम के बाद पासवर्ड हमें चाहिए, तो एक काम करते हैं, नेम, ईमेल, ईमेल उसके नीचे आ रहा है, मोबाइल, जेंडर, ये हटा दो, इसको कर दो पासवर्ड। पोजीशन वगैरह अपनी देख लेना, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ पोजीशन पे। और ये कॉम्बो बॉक्स नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका एंट्री लग जाएगी। पहले इतना देखो। अच्छा, बटन, बटन को कर दिया अपडेट बटन। अभी तो टूटा फूटा ही है, पूरा नहीं है।
सही है। अरे सर, बटन गायब हो गया आपका। बटन का है। बटन। अच्छा, बटन आएगा, बटन की ना कमांड लिखी रह गई। इस कमांड को अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सब सही है ना? अब चला कर देखना। अब अगला पॉइंट क्या है? अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब यूजर अपना अपडेट करने आएगा तो उसको खाली नहीं दिखाएंगे। उसके पहले से जो वैल्यूज हैं, हम एंट्री के अंदर पहले से फिट कर देते हैं। अब उनमें जिसको चेंज करना चाहेगा कर लेगा। ठीक है। तो अब क्या प्लान है आपका? टेबल से यूजर का डेटा ले आओ। हमने अभी लाए तो थे, लेकिन जो लाए थे वो किस फंक्शन के अंदर रखा रह गया है हमारा? वो इस वाले चेक डिटेल के अंदर, जो आप लेने गए थे, ये वाला। तो लगभग यही कोड यहां से कॉपी करके और यहां लिख दो। अब इस टपल में नेम, एंट्री में नाम दिखाना है पहले से। तो एंट्री के अंदर अगर पहले से कुछ दिखाना चाहते हो तो इसके लिए सेट नाम से आ रहा है? नहीं। कॉन्फ़िगर टेक्स्ट, इंसर्ट होगा। इंसर्ट, जीरो इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, शुरू में इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है? नेम। बताना नेम किस इंडेक्स पर है? 1। अब बस इसी को चेंज करते चले जाओ। ईमेल की एंट्री। ईमेल एंट्री, ईमेल किस इंडेक्स पर था? मोबाइल। लास्ट वन इज पासवर्ड। कितने पर है? देखो, पहले से ही आ गया। अब जिसका अकाउंट ओपन होगा उसी का ये हमारा आना शुरू हो जाएगा। नेम ए, पासवर्ड ए, मोबाइल नंबर ये है, ईमेल ये है। लॉगआउट करके दूसरे यूजर का देखते हैं। अब क्या चाहते हो? अब जिसको जो चेंज करना है कर ले। मान लो ये चाहते हैं मेरा एस कैपिटल हो जाए, ये चाहते हैं मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो जाए, मेरा पासवर्ड चेंज हो जाए। तो जो जो चाहते हैं वहां पे चेंज करो। जिसको करना है वो कर लो, नहीं करना है मत करो, बटन पे क्लिक करो। हम तो सबको अपडेट करेंगे। तो जो बिहाइंड द सीन हम कमांड लिखने वाले हैं, हम ये सोच के लिखने वाले हैं कि आपने सभी को अपडेट करा है। सबकी वैल्यू फैच करके अपडेट कमांड चारों की चला देते हैं। तो एक ही बार में सारे अपडेट जिन्हें करने हैं कर लो, जिन्हें नहीं करने हैं वो सेम वैल्यू के साथ दोबारा अपडेट हो जाएंगे। अब इसके क्लिक पर लॉजिक क्या चलाओगे? सारी वैल्यू गेट करो। गेट करने के बाद अपडेट कमांड चला दो टेबल के ऊपर। और जब अपडेट हो जाए तो एक मैसेज बॉक्स दिखा दो, अपडेटेड सक्सेसफुली। और जब वो मैसेज बॉक्स पे क्लिक हो, ओके बटन पे क्लिक हो, तो यहां से रिडायरेक्ट करके होम पेज पर आ जाओ, वापस से पहले वाले पेज पर। तो देखते हैं। इतना सारा कह दिया आपने, करो अब। तो अब यहाँ पर जो बटन लगाया है मैंने, इस बटन का कमांड
उसका नाम कर दिया मैंने अपडेट अंडरस्कोर डीबी। इस नाम से अभी तक बना नहीं है। अब ये फंक्शन यहाँ बना लो। सारी वैल्यू फैच करो। नेम एंट्री डॉट गेट यू नेम, यू पास, पास एंट्री, ईमेल एंट्री, मोबाइल नंबर की एंट्री, उससे डेटा आ गया। ठीक है। अब कनेक्शन बनाओ, कर्सर बनाओ। अब अपनी क्वेरी लिख लो पहले अलग से, बड़ी हो जाएगी। अपडेट अकाउंट्स सेट अकाउंट्स अंडरस्कोर नेम इक्वल टू दिस, कॉमा अकाउंट्स अंडरस्कोर पास इक्वल टू दिस, कॉमा अकाउंट्स अंडरस्कोर ईमेल इक्वल टू दिस, कॉमा अकाउंट्स अंडरस्कोर मोबाइल नंबर इक्वल टू दिस। कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, ये चलेगी क्वेरी। और टपल में पहला यू नेम, दूसरा है यू पास, तीसरा है यू ईमेल, चौथा है यू मोबाइल नंबर। ठीक है। अब अपडेट कमांड है तो कनेक्शन कमिट करना पड़ेगा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कमिट, काम पूरा हो गया। कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज कर दो। मैसेज बॉक्स दिखा दो। मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। प्रोफाइल अपडेटेड, जैसे ही इस पे आके ओके बटन पे क्लिक करोगे ये वाला फ्रेम डिस्ट्रॉय कर दो और वापस से एडमिन स्क्रीन पर आ जाओ। लेकिन अब समस्या ये, एडमिन स्क्रीन पर दोबारा आओगे तो वहाँ अकाउंट नंबर चाहिए होगा। अब वहाँ अकाउंट नंबर आपका नन पड़ा है, तो यहाँ से अकाउंट नंबर, पहली गलती तो ये हो गई। कहाँ जाना है? यूजर स्क्रीन पर जाना है। और यहाँ से अकाउंट नंबर लेके चलते हैं हम पे, है ही कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये लो। हाँ, कुछ गलत हुआ? चलो देख लेते हैं एक बार, कुछ गलत हुआ होगा तो। 9I4I5J लॉगिन अपडेट, मान लो इसका नाम रोहित ही कर दिया। ईमेल कर दी rohit@gmail.com। मोबाइल नंबर 11, पासवर्ड आर कर दिया। नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ करी होगी। फंक्शन का नाम है अपडेट अंडरस्कोर डीबी। बटन है अपडेट बटन। कमांड है अपडेट अंडरस्कोर डीबी।
C17F G5। बस दो ही चीज चेंज करी मैंने। प्रोफाइल अपडेटेड, देखो अपने आप चेंज हो गया, ऐसे रोहित हो गया। तो इस तरह से आपका अब एक्शन ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और अपडेट वाला हो गया। अब ये चार एक्शन जो बचे हैं, ये चारों करने के लिए आपको सेकंड टेबल पर आना पड़ेगा। तो अब पहले सेकंड टेबल की प्लानिंग कर लो। सेकंड टेबल का नाम हमने सोचा था स्टेटमेंट्स रखेंगे। अब बताओ इस टेबल में क्या क्या रखना सही होगा और किसको क्या बनाए, वो बताओ। हम्म। चलो, एक तो इसमें ये रख लेते हैं, स्टेटमेंट टेबल हम जो सोच कर बना रहे हैं वो ये सोच कर बना रहे हैं कि हर कस्टमर की स्टेटमेंट टेबल यही होगी। स्टेटमेंट्स एस लगा देते हैं, यहां भी एस है, यहां भी लगा देते हैं। इमेजिन करो यूजर थे रोहित। अब रोहित यूजर ने कुछ रुपए जमा करे, तो एक रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो ये बता पाए कि रोहित ने जमा करे। इसका मतलब एक तो अकाउंट नंबर यहाँ आना ही चाहिए, ताकि पता तो चले किस अकाउंट नंबर ने जमा करे। अगर दूसरा यूजर है संचित, उसने जमा करे, तो उसका अकाउंट नंबर यहाँ आना चाहिए। तो एक ही टेबल में सारे कस्टमर के स्टेटमेंट्स की डिटेल यहाँ रखेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर यूजर की अलग अलग टेबल बनाओ स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसे तो यूजर बहुत बनेंगे, बहुत टेबल बन जाएंगे डायनेमिकली आपकी। एक ही टेबल में मेंटेन करेंगे, तो अकाउंट नंबर से पहचान लेंगे कि ये हमारा ही है। अब समस्या ये है कि इस अकाउंट नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? इसलिए नहीं बनाना है कि जो अकाउंट नंबर वन है उसने आज कोई ट्रांजैक्शन करी, उसकी एंट्री इस टेबल में हो गई, क्या वो कल नहीं कर सकता है? तो इसी टेबल में फिर से उसकी एंट्री आनी है, अकाउंट नंबर तो सेम ही आएगा हमारा यहाँ पर। इसलिए इसको हम क्या नहीं बनाएंगे, अकाउंट नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर बनाना ही चाहते तो फॉरेन की बना सकते हो। यहाँ पर इसमें जो भी अकाउंट नंबर आए वो इस टेबल का अकाउंट नंबर से क्या होना चाहिए, रेफर होना चाहिए, एक नया अकाउंट नंबर नहीं आना चाहिए। ये चाहो तो फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपना कर सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। अकाउंट नंबर प्राइमरी की नहीं लगाएंगे, सिंपल है। फॉरेन की लगाना चाहो तो लगा लेना। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस अकाउंट नंबर पे, अब हमें ये बताओ कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई थी, 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, 3,000 की। तो अमाउंट, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई थी। अब ये बताओ पैसे आए थे कि गए थे। क्रेडिट, डेबिट लिखना पड़ेगा, है ना? अब ये बताओ कब हुई थी, तारीख बताओ, वो ट्रांजैक्शन किस तारीख को हुई थी। बजे दिखाना चाहो तो टाइम भी दिखा दो, कितने टाइम पर हुई थी वो भी दिखा सकते हो। अब यही बताओ कि उस ट्रांजैक्शन को उस अकाउंट पर इतने बजे इतने अमाउंट का किया गया था। तो ऐसा करने से अपडेटेड बैलेंस कितना बचा उस खाते में। अब जनरली हर ट्रांजैक्शन पर अपडेटेड बैलेंस लिख कर आता है कि इतने अमाउंट के बाद आपके खाते में इतने रुपए बचे थे। ये आपका अपडेटेड बैलेंस आ गया। और क्या चाहते हो? किसको किया वाली इंफॉर्मेशन अपने आप आ गई। कैसे आ गई? मान लो कौन वन ने टू को ट्रांसफर करा, तो दो एंट्री करेंगे। वन पर हम कर देंगे डेबिट, टू पर कर देंगे क्रेडिट, अपने आप एंट्री आ जाएगी। अब यहां पर आप चाहो तो टू वाला एंटर कर सकते हो, अकाउंट नंबर
लेकिन ये तब चलेगा जब ट्रांसफर हुआ है। अगर उसने खुद जमा करे हैं और खुद किसी को ट्रांसफर करे हैं, अपने अकाउंट से खुद निकालने हैं, मान लो पेटीएम से या कैश विड्रॉ कराए, तो टू का तो नाम ही नहीं आएगा फिर, वहां पर फिर न लाना है। तो मतलब प्लान कर सकते हैं इसको लेकर, है ना, ऐसा नहीं है। करंट बैलेंस आ गया, अपडेटेड बैलेंस, करंट बैलेंस, यही था। अपडेटेड बैलेंस करंट बैलेंस एक ही बात है। और क्या, और सोच लो और क्या। मतलब वो वाला बात रख सकते हैं कि किसको पैसे गए थे, किसको पैसे गए थे, मैं दिमाग में बात आएगी कि ट्रांसफर की टेबल है ये, खुद भी वो जमा कर सकता है, खुद भी वो निकाल सकता है, तो दूसरे का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, दूसरे का कुछ क्या है इसमें, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि डेट टाइम से पता हो जाएगा कि कौन कौन है। और कोई। अभी तो मुझे 5 कॉलम देख रहे हैं। अब हैं, रेफरेंस मतलब? अच्छा, रेफरेंस नंबर बनाना चाहते हो। ट्रांजैक्शन नंबर वो प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि वो हर किसी के लिए, हर ट्रांजैक्शन का रखो अपना यूनिक रखो। ये चाहो तो बना सकते हो। ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, रेफरेंस आईडी, इसको चाहो तो प्राइमरी की बना सकते हो, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन की अलग अलग होगी। ये चाहो तो रख सकते हो। दो की सेम नहीं होगी ना, तभी तो प्राइमरी की है। अब बन ने दोबारा कर दिया तो अकाउंट नंबर तो फिर भी बनाएगा, लेकिन आईडी उसकी बदलेगी, कोई ट्रांजैक्शन दूसरी थी वो। तो अगर मुझे किसी कस्टमर की ट्रांजैक्शन देखनी है, अकाउंट नंबर से निकालूंगा। किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को देखना है, पता नहीं वो किसकी थी क्या थी, तो इससे निकालूंगा फिर। ठीक है, चलो। इतना प्लान कर लिया, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये कहना है कि ट्रांजैक्शन होने से पहले कितना था, ट्रांजैक्शन होने के बाद कितना है, वो कॉलम ऐड कर सकते हैं ना, बिफोर ट्रांजैक्शन और आफ्टर ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या हुआ, वो चाहे तो आप अपना लिख सकते हो। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बिफोर वाला दिखाते नहीं है बैंक वाले, ट्रांजैक्शन के बाद क्या स्थिति थी आपके खाते में, जनरली वो दिखाते हैं, पहले का दिखाते नहीं। मतलब आप अपना दिखाना चाहो तो दिखा ही सकते हो अपने हाथ में, सब कोड ही लिखना है मैं तो पूरा। ठीक है, तो फटाफट लिख लेते हैं, देखो करना मुझे पड़ रहा है, तो मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, बाकी आप जो कह रहे हैं आप अपने वाले प्रोजेक्ट में जरूर कर लेना। तो अब क्या नाम रखोगे पहले कॉलम का? स्टेटमेंट्स अंडरस्कोर अकाउंट नंबर। कैसे बनाओगे? इंटीजर। स्टेटमेंट्स, टेबल का नाम फिर यही रखोगे? नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोटा ही रख लो सर, लिखना पड़ेगा बहुत आपको। STMTS कर दिया, ठीक है। स्टेटमेंट्स, अमाउंट, अमाउंट फ्लोट हो सकता है, अंडरस्कोर टाइप, टेक्स्ट रख लो, डेबिट क्रेडिट, अंडरस्कोर डेट, ये भी टेक्स्ट रख लेते हैं, अंडरस्कोर अपडेट बैलेंस, फ्लोट, स्टेटमेंट्स अंडरस्कोर, और क्या था, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी क्या रखना पसंद करोगे? चलो टेक्स्ट कर देते हैं, ट्रांजैक्शन अल्फा न्यूमेरिक होती है ना जनरली, अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर भी होते हैं। चलो, और इसको क्या बना सकते हो, प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, तो अब इस वाले में आ जाओ।
प्रोजेक्ट टेबल्स। अब यहाँ पर एक टेबल हमारी बन चुकी है ये। ठीक है, अब एक टेबल हम और बनाएंगे। टेबल टू। अब देखो, आप सोच तो रहे होगे क्या गलत होने वाला है। पहले निपटाते हैं। अब देखो समस्या क्या आएगी। समस्या ये आएगी कि जब मैं ये कोड चलाऊंगा तो ये बोलेगा टेबल बन तो बन चुकी है पहले ही, उसमें तो बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। अब जैसी टेबल वन एग्जीक्यूट होगी, लिख कर आएगा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, एक्सेप्शन आ गई, प्रोग्राम खत्म। सर यहाँ तक बात ही नहीं पहुंचेगी। तो अब मुझे क्या करना है, टेबल्स क्रिएटेड। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि सर मैं टेबल वेबल सब हटा दूं और जब चलाऊंगा तब सब कुछ नया बन जाएगा दोबारा। या फिर दूसरा तरीका जो आप मुझे बता रहे थे, क्या लिख सकते हो, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। और सेम मैंने यहाँ भी चाहूं तो लिख दो और चाहूं तो नहीं लिखो। ठीक है, लिख देते हैं। ये चेक करा आप लोगों ने, चलता ही है, सही है। चलो ठीक है। अब एक्सेप्शन आएगी तो कुछ और ही आएगी, देख लेंगे। अब जब प्रोजेक्ट पे आएंगे, प्रोजेक्ट चलेगा, तो ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, ये अपना इंपोर्ट कर रखा है, ये वाला। तो चलाएंगे तो चलेगा, देखते हैं। अब पीछे जाकर देखो तो सब कुछ ठीक ठाक, टेबल्स क्रिएटेड, दोनों टेबल बन गई होंगे। और चाहूं तो एक बार यहाँ से जाके क्रॉस चेक कर लो। हाँ, बन गई, देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो सब कुछ हमारा ठीक ठाक, अकॉर्डिंग टू प्लान जो सोच रहे थे हम, उतना हमारा हुआ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, एक दिन था, हम 0 पे थे, अब हम 600 पे आ गए हैं। और साथ में ये दो तीन फाइलें और लिखी हुई हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो माइट भी हम लोगों ने बहुत अच्छा कोड कई जगह नहीं बनाया है, क्योंकि कई बार हम डुप्लीकेट कोड लिख रहे हैं। ऐसा कोड जो एक बार लिख चुके थे, थोड़ा सा चेंज हुआ तो हमने दोबारा लिखा। तो अच्छा कोड लिखा जा सकता था, एक फंक्शन बनाकर, एक मॉड्यूल बनाकर लिखा जा सकता था। ठीक है, बट अगेन फिर से यही मैं कहूंगा कि पहली बार में होना बहुत जरूरी है। अच्छा होना वो बात की बात हो गई, अच्छा होना अगली बार जब प्रोजेक्ट बनाओगे या इसी प्रोजेक्ट को जब दोबारा रिफाइन करोगे तो आप अच्छा अपना कर सकते होंगे। चलो फिलहाल आज इतना ही, मंडे मिलेंगे। अब इसमें हमारा बस ये 4 मॉड्यूल रह गए। मुझे लग रहा है मंडे को शायद हमारा हो जाए, अदरवाइज ट्यूसडे तक प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वेडनेसडे को फिर इसका मैं आपको गेटअप पे पब्लिश करना और फिर इसका सेटअप वगैरह बनाना। तो मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को हो जाना चाहिए हमारा। बाकी आप लोग अपना बना ही रहे होगे, तो जब आपका खत्म होगा तो एक बार मुझे जो जो बना रहा है अपना दिखा देना, और अपनी गिटहब की रिपॉजिटरी दे देना, ताकि बाकी बैचेस में कोई बच्चे मांगते हैं तो आपका प्रोजेक्ट शेयर कर दूंगा, है ना। आपका नाम हो जाएगा, और क्या है।